नमस्कार साथियों, मैं अंशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर विल 247 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं बिहार शिक्षक भर्ती 2025, जिसे आप टीआरई 4 का जितने भी मेरे यहाँ पे बच्चे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का। जितने भी यहाँ पे लोग तैयारी करने वाले हैं टीआरई 4 और टीआरई 5 की, तो अभी टीआरई 4 का विज्ञापन देखते होंगे। कभी कभी मंत्री आपके विधानसभा से बोलते हैं, तो कभी कभी कोई आकर रिपोर्टर के सामने बोलता है कि पहले बी स्टेट आएगा, उसके बाद बिहार टीआरई 4 आएगा। तमाम तरह की चीज़ें विज्ञापन में दिखता है और समय समय पे पेपर में भी निकलता है। लेकिन दोस्तों, आखिर ये वैकेंसी आएगा कब? आप देख रहे हैं इसमें बिहार वाले डोमिसाइल के लिए मांग के लिए आंदोलन भी बहुत तेज़ से कर रहे हैं, जैसा कि देख ही रहे होंगे। देखो बाबू, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, ठीक है, बी स्टेट पहले आएगा कि पहले बीपीएससी टीआरई 4 आएगा, ये सब तो चर्चाएं बाद में हैं। पहले आपका जो तैयारी है वो क्या सिलेबस कंप्लीट हुआ, पहले मैं इस पर चर्चा करूँगा। आज मैं आपको रणनीति बताऊंगा कैसे आप लोग पढ़ेंगे, और रणनीति आप अपने से खुद से बनाएंगे मेरे साथ, ठीक है। लेकिन हाँ, जितने भी दोस्त यहाँ पे चाहे एसएसटी वाले हों, चाहे आपके साइंस एंड मैथ वाले हों, सभी को मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा। दोस्तों, लास्ट तक बने रहेंगे इस वीडियो में, तो कुछ ना कुछ आप सीख के जाएंगे। और कौन सी क्लास कब आपको मिलेगी यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं थंबनेल पे क्या लिखा है, टीआरई 4 की तैयारी कैसे करें, ठीक है। क्या होगी रणनीति, क्या होगी आपकी रणनीति, क्या होगी, हाँ क्या लिखा है, क्या होगी रणनीति। और जो आप जानते हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी के बारे में बात करूं, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी को हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद बीपीएससी टीआरई जो 1 हुआ, जो 2 हुआ, जो 3 हुआ, यहाँ पे जो प्रश्न बने, आखिर वो प्रश्न आए कहाँ से, वो प्रश्न आयोग बना कहाँ से रहा है, इसके बारे में भी आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे एसएसटी वाले बच्चे हैं, 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12, मतलब पीजीटी, और यहाँ पे टीजीटी, और ये आपका 6 to 8 हो गया। तीनों के बारे में बात करूँगा, ठीक है। किस तरीके से आप अपना एसएसटी के बारे में पहले जिक्र करता हूं, ठीक है। तो देखो अब सिलेबस क्या है, अगर मैं सिलेबस बात करूं किसका, 6 to 8 का, 9 to 10 का एंड पीजीटी का, तो तीनों का मैं आपको सिलेबस पहले बताता हूं। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे सिलेबस, ठीक है। हाँ, सिलेबस क्या है, लैंग्वेज से आपको पता है, लैंग्वेज से आपके कितने प्रश्न बनेंगे, तो लैंग्वेज से आपके प्रश्न कितने बनेंगे, टोटल 30 प्रश्न बनते हैं भैया, और 8 इंग्लिश के रहेंगे, 22 आपका ऑप्शनल रहेगा जो आप ले लेंगे हिंदी उर्दू ये सब, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है। तो आपके 22 कहाँ से आएंगे, हिंदी के रहेंगे, और 8 प्रश्न इंग्लिश के। इस 30 प्रश्न में आपको 9 नंबर चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। इसका मतलब ये जो 30 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता है, इसमें कोई रोल नहीं है मेरिट का, ठीक है। मेरिट बनेगा आपका 120 नंबर से, और ये 120 नंबर में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, 2 सब्जेक्ट लेते हैं, या तो हिस्ट्री लीजिए, पॉलिटी या जियोग्राफी, या आपका इकोनॉमिक्स। इन 4 सब्जेक्ट में 2-2 का कॉम्बिनेशन बनता है, 2 सब्जेक्ट में आप लेंगे, वहां से आपका 40-40 प्रश्न आएंगे, 40-40 नंबर के। तो 80 नंबर का आपका 2 डोमेन सब्जेक्ट हो गया, और 40 नंबर का आपका क्या आएगा, तो वो आएगा 40 नंबर का आपका जीएस। अभी मैं जीएस के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत सारे बच्चों का जो है वो डोमेन सब्जेक्ट एकदम बहुत अच्छे से तैयार रहता है, वहाँ पे 80 में 70 कर लेते हैं, लेकिन जो 40 नंबर का जीएस वाला पोर्शन है, वहाँ 40 में 25-30, बहुत मुश्किल से 10-15, 25-30 तो जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, जब मैं आपको बताऊंगा तब आप पाएंगे 25-30। अभी तो आप 10-15, या जो बच्चा बहुत अच्छा होगा जीएस में, उसका डोमेन सब्जेक्ट में गड़बड़ होता होगा। तो कैसे दोनों को बैलेंस करेंगे ये देखेंगे। देखिए, ये आपका किसका सिलेबस हो गया, 6 to 8 का, और यही सिलेबस आपका किसका है, तो यही सिलेबस आपका टीजीटी का है। और पीजीटी का सिलेबस भी 40 नंबर क्या है,
जर्नल अवेयर्स और 80 नंबर आपका क्या है बाबू, इसमें एक सब्जेक्ट होगा आपका, एक सब्जेक्ट जिससे आप देना चाहेंगे, चाहे हिस्ट्री से, चाहे पॉलिटी से, चाहे जियोग्राफी से, चाहे आपकी इकोनॉमिक से, ठीक है। एसएसटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 80 नंबर से कट ऑफ बनेंगे। 40 नंबर जो 30 नंबर आपके लैंग्वेज है, जो आपके 30 नंबर लैंग्वेज है उसका कोई रोल नहीं होता, क्वालिफाई होता है। 120 120 120 तीनों में जो है 120 नंबर का कट ऑफ बनता है। आप सबको पता है कि अगर मुझे एसएसटी टारगेट कर रहा हूं तो केवल मुझे 90 नंबर का टारगेट करना है। अगर 90 प्लस हम टारगेट कर लिए तो हमारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और 90 नंबर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये तो आपका जीएस वाला पोर्शन हो गया। 90 नंबर लाने के लिए करना क्या होगा, ठीक है, ध्यान देना। कितना नंबर, 90 प्लस नंबर। तो बाबू आपको भी पता है 3 टुकड़ा है, 3 टुकड़े में 2 डोमेन सब्जेक्ट हो गया, 1 जीएस हो गया, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड एंड जीएस पोर्शन 40 40 40। तो कुछ नहीं करना है, जो आपका सब्जेक्ट है उसमें कम से कम, अगर किसी सब्जेक्ट में लाना है जो आपका वीक हो तब भी कम से कम 40 में 30, हाँ 30 30, दोनों में 30 30 और यहाँ पे भी 30। अगर जीएस वाला पोर्शन कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है कि चलो भाई कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, यहाँ मैंने लिखा है अभी तक जो 1 2 3 में पूछा है मैं उसके हिसाब से बताया हूँ। गणित 8 आता है, 8 इतिहास आएगा, 8 भूगोल आएगा, 8 विज्ञान आएगा, 8 करंट अफेयर्स आएगा। तो मैं मानता हूँ ये जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है इसमें बहुत कम चांस है बनने को, ज़्यादा प्रश्न नहीं बन पाते, नहीं, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि चलिए इस 8 को छोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें 2-3 मान चलता हूँ आपका। ये जो 32 है यहाँ पे कम से कम 25 प्लस आप लोग टारगेट करिए। तो कम से कम आपको, अगर आप यहाँ 25 प्लस हैं तो यहाँ 30 नहीं, आपको एक सब्जेक्ट आपका जो बहुत मजबूत होगा वहाँ आपको 35 करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे, मेरे साथ करेंगे। आपका सब्जेक्ट कौन सा है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आप लोग का सब्जेक्ट कौन कौन सा है एसएसटी में, ठीक है। हाँ, देखो ये जो है, ये जो है, चाहे गणित हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे विज्ञान हो, ये तुम कवर करोगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी 6 to 10 पढ़ लो बाबू, गारंटी देता हूं एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहां भी कराया जाएगा, यहां अगर लगोगे तो तुमको कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाओगे। अगर अपने से भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन PYQs अगर दोगे तभी सीखोगे, नहीं तो फिर कोई वो नहीं है, हवा हवाई में है। सब बच्चे कहते हैं कि अरे मेरा इतना आ रहा है, उतना आ रहा है। अरे यार कभी खुद को पहले एनालिसिस तो करो कितना आ रहा है वास्तव में, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं किसके बारे में बात करूंगा, सबसे पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा। जो बच्चा 6 to 10 और टीजीटी और पीजीटी जिसका सब्जेक्ट इतिहास हो, इतिहास के साथ ज़्यादातर बच्चे क्या लेता है, तो हिस्ट्री के साथ ज़्यादातर बच्चे अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं पॉलिटी का। किसका, पॉलिटी का, ठीक है। अब आप कैसे हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे मेरे साथ, ये एक बार अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा वादा है। मैं 40 में हिस्ट्री में 35 प्लस की गारंटी लेता हूं। अगर तुम मेरे साथ जितना मैं वीडियो बनाऊंगा, जितना मैं सेशन कराऊंगा, अगर तुम सारे सेशन करोगे, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन अगर तुम कर लिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा दोस्त, ये मेरा आपसे वादा है। ध्यान दो, देखो जैसे कक्षा 6 की एनसीईआरटी में ये आप देखे होंगे कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। ये आपका टॉपिक है, लगभग 12 टॉपिक है, ठीक है। कितने टॉपिक, 12 टॉपिक। अब ये तुम ध्यान दो, इन 12 टॉपिकों को मैं तुमको इस तरीके से केवल 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा। कितने घंटे, एक टॉपिक 1 घंटे की, एक ही घंटे में मैं तुमको इतना अच्छे से इसको ब्रीफ करूंगा। उसके साथ जो तुम्हारे कहाँ पे, ध्यान दो, कहाँ पे, डीएसएसबी में आपका केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस और जो आपका बिहार टीआरई हुआ, बिहार बीपीएससी जो टीआरई हुआ, इन सब में क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी से। जिसको नहीं पता हो जान लो आज से बाबू, गारंटी दे रहा हूं। जितने टॉपिक है, ये क्लास 6 का है, ये क्लास 7 का है, ये क्लास 8 तक का है, ऐसे मैं सब लगाया हूं, 12 तक ऑल चैप्टर में लगाया हूं। ध्यान दो, यहां पे मैं कम से कम इतने टॉपिक जितने हैं आपके, लगभग 70 टॉपिक हैं, गारंटी दे रहा हूं कम से कम बाबू 1000 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। और इसी 1000 प्लस क्वेश्चन में आपका फंस जाएगा। ये मत सोचना ये मैं एमसीक्यू वाली क्लास चलाऊंगा ना, मैं क्लास चलाऊंगा ब्रीफ। पहले मैं थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, तुम एनसीईआरटी खोलना
और तुम एनसीईआरटी पढ़ना मत, केवल मेरा 1 घंटे का लेक्चर सुन लेना, बस कान खुले रखना, गारंटी दे रहा हूं तुम एनसीईआरटी ऐसे ही बिना किताब का रटे रहोगे, ऐसे ही किसी को कहानी की तरह सुना दोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए समय देना पड़ेगा और ईमानदारी से समय दोगे तभी बाबू। देखो कहा जाता है एक लाइन ना, टीचर अध्यापक जो होता है ना अच्छा नहीं होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। उसी प्रकार मैं एक चीज कहूंगा, जो विद्यार्थी है विद्यार्थी को भी अच्छा नहीं सच्चा होना चाहिए। अगर आपका जो टारगेट है उसके प्रति आप सच्चे नहीं रहेंगे, बेईमानी करेंगे, ईमानदारी नहीं दिखाएंगे बाबू, तो सफलता नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लो, कितना भी तुम नाक रगड़ लो। ध्यान दो। तो इतने टॉपिक के, अब सोचो तुम मैं PYQs करा दूंगा, वो भी कैसे कराऊंगा। जैसे ये तुम्हारा पहला चैप्टर है, क्या कब कहां कैसे, कक्षा 6 का पहला चैप्टर, इससे जितने क्वेश्चन PYQ में आए हैं उसको कराऊंगा, जितने और बन सकते हैं उसको कराऊंगा, इसके साथ साथ थ्योरी तो मैं कराऊंगा ही। अब ये किसकी स्ट्रेटजी है, ये इतिहास की स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसी तरीके से मैं पॉलिटी भी कराऊंगा आपको, हिस्ट्री पॉलिटी मेरे द्वारा की जाएगी। ज्योग्राफी के लिए एक मैम है, ज्योग्राफी वो कवर कराएंगी बाबू। हाँ, जीएस के लिए भी यहाँ पे टीचर हैं बाबू, जीएस भी जो 40 क्वेश्चन है समय समय पे उनको भी कवर कराया जाएगा। केवल तुम यहाँ यार मात्र तुम 1 घंटे दे देना, 1 घंटे से ऊपर नहीं मांग रहा हूँ। पहले मैं हिस्ट्री कवर कराऊंगा बाबू, उसके बाद मैं पॉलिटी भी पढ़ाऊंगा। कहोगे तो दोनों में 2 वीडियो दूंगा हिस्ट्री और पॉलिटी का। पहले कुछ दिन मुझसे पढ़ तो लो, पहले तुम मेरी भाषा जान तो सको, हमारा तुम्हारे बीच एक अच्छा संबंध तो बने, ठीक है। ध्यान दो। हाँ, इसी प्रकार ये 6 का हो गया, ये 7 का हो गया। आपको पता होगा, अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं PDF इसको भेज दूंगा। ये 8 का हो गया, ये आपका 9 का हो गया, ये 10 का हो गया। हाँ, एक ध्यान देना, ये जो 9 का है इसी में तुम्हारा हिस्ट्री में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन, क्लास 9th का इस तरीके से पढ़ा दूंगा। 40 में 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। जिस प्रकार देख रहे हो तुम्हारे हड़प्पा सभ्यता और मौर्यकालीन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है बाबू अशोक को, मैं इस तरीके से कवर करा दूंगा, गारंटी दे रहा हूं। एक भी क्वेश्चन, एग्जामिनर की क्या औकात है कि तुमसे एक भी क्वेश्चन वो छुड़वा दे। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा सब कंठस्थ हो जाएगा, एक भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान दो। इसी प्रकार ये 10th का, ये 11th का और ये 12th का। 12 में आपको भी पता है 12th में 3 पार्ट है, तीनों पार्टों को मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। और गारंटी दे रहा हूं तुम एक बार पहली बार मेरा क्लास लेना बाबू, जब मैं आपको पहली ही क्लास कब कहाँ क्या कैसे पढ़ाऊंगा, उसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी समय तुम देखना कैसे आपको लग रहा है। गारंटी दे रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं कि कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, किताब खोलने की जरूरत नहीं है, केवल कान खुले रखना बस। कान खुले रखोगे तो गारंटी दे रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये देखो थोड़ा सा, ये देखो मैं क्या क्या कराने वाला हूं, ध्यान देना, ध्यान देना। हाँ, ध्यान देना। बिहार टीआरई 2 में जो क्वेश्चन आया है, जो 3 में क्वेश्चन आया है, जो एग्जाम कैंसिल हो गया है फिर री एग्जाम हुआ है, उसको कराऊंगा, ठीक है। हाँ, बिहार टीआरई 1 2 3 इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान सब यहाँ होगा। उसके बाद DSSB TGT, DSSB TGT, PGT, KVS TGT, PGT, जो भी एग्जाम 17 18 23 देख रहे हैं ना, 2014 21 में DSSB आया बाबू, उसको कराऊंगा। KVS TGT 2013 और 23 में आया, उसको भी कराऊंगा। KVS PGT आया 17 18 23 में, फिर आया आपका NVS TGT, फिर आया NBS PGT, फिर MRS TGT, फिर MRS PGT। बाबू जितने भी लगभग बता रहा हूं ना कि आपको कुल लगभग 90 प्रश्न पत्र कराऊंगा। अब सोच लो तुम, 90 PYQ, जो 90 एग्जाम के PYQ आपके साथ कराने वाला हूं, तो सोच सकते हो कि कितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, केवल तुम इतना ही कर लेना जितना मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ देखो, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी तुम उस उलझनों में मत पड़ो कि हाँ पहले BPSC B स्टेट आएगा, अभी वैकेंसी लेट है। बाबू आपको भी पता है ना, जब बिहार में वैकेंसी आती है ना तो बुलेट ट्रेन की तरह वो बहुत जल्दी पूरे प्रोसेस को खत्म करता है। इस बार, इसके पिछले बार चलो ठीक है एग्जाम कैंसिल हुआ था, फिर री एग्जाम हुआ, वो बात की बात है। उससे पहले 1 2 तो देखे हो ना, कितनी स्पीड, बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज वैकेंसी को वो क्लियर कर दिया। इसीलिए समय बहुत कम है, बस मैं मान के चल रहा हूँ 60 दिन, और तुम भी मेरे साथ मान के चलो 60 दिन में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। केवल मुझे उसके बाद टेस्ट देना है और नई नई चीज़ों को सीखना है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बाबू,
तो आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी दोस्त आपकी तैयारी करते हों उनके पास ये महत्वपूर्ण सूचना जरूर आप लोग दीजिएगा। और मैं पूरा एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, जितने भी प्रश्न आते हैं ना एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आते। हाँ, एक दो प्रश्न अपवाद है, वो बात की बात है, लेकिन आप सोचिए आपको 120 में कितना लाना है यार। मैं बस 90 प्लस टारगेट की बात कर रहा हूँ। पिछली बार तो 77-78 कट गया था, आपको भी पता है यार। 90 प्लस तो इनफ है। 90 तो तुम सेफ हो, एकदम सेफ हो। और 90 कैसे लाओगे, जब तुम हमें ज्वाइन करोगे। ठीक है, आपको भी पता है निःशुल्क है, ना कोई इसके लिए बैच आएगा ना कुछ आएगा, यूट्यूब पे फ्री वीडियो पड़ेगा बाबू। बस आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, ठीक है। हाँ, ताकि अपने माता पिता के सपनों को साकार करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे पहले वीडियो के साथ। अपने हिस्ट्री पहला मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 6 का। वहाँ मिलूंगा आपको थ्योरी प्लस PYQ प्लस जितने भी क्वेश्चन और बन सकते हैं सबको कराते चलूंगा बाबू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।